खेला। एनडीए में शुरू हो गई खटपट। क्या नीतीश कुमार फिर से मारेंगे पलटी? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति कड़कती ठंड में भी गर्मी का एहसास करा रही है। जी हाँ, बड़े सियासी बदलाव की अटकलें भी लगाई जा रही है। नीतीश कुमार और एनडीए के बीच खटपट के संकेत मिल रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद नीतीश भी काफी चौकन्ने हो गए हैं। वहीं लालू यादव फिर से एक बार राजनीति में काफी एक्टिव हैं और नीतीश को साथ लाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम बने रहें, लेकिन एनडीए से अलग होकर। इन तमाम चीजों को देखकर अब ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए खटपट का शिकार हो चुकी है। नीतीश कुमार भले कहते रहते हैं कि अब वे अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन राजनीति में ऐसी सफाई का कोई मतलब नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। वैसे भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता उन्हें अगली बार भी सीएम बनाने की बात कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा ने जो सलूक किया वो कुछ अलग ही बातें बयां करती है। बता दें कि महाराष्ट्र प्रकरण से नीतीश कुमार निश्चित ही चौकन्ने हो गए होंगे। नीतीश कुमार के कान इसलिए भी खड़े हुए होंगे क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड का काम है। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ज्यादा सीटें न मिलने के कारण भाजपा ने जिस तरह से सत्ता अपने हाथ में हथिया ली, अमित शाह ने उसे उचित ठहराकर नीतीश कुमार के लिए खतरे का संदेश दे दिया। अब भाजपा लाख सफाई दे ले, लेकिन तीर तो कमान से निकल ही चुका है। भाजपा को भी अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अमित शाह को अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहिए था। हड़बड़ी में बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। राजनीति के जानकार इस बैठक को अमित शाह के बयान पर पानी फेरने का प्रयास मान रहे हैं। बता दें कि कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने हरियाणा पहुंचे सम्राट चौधरी ने ताल ठोक कर कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और कल भी सीएम रहेंगे, तो इसे लीपापोती का प्रयास ही माना जा रहा है। वैसे नीतीश कुमार की अस्वस्थता की अनधिकृत सूचनाएं लोगों से 3 दिनों तक ना मिलना और महिला संवाद यात्रा का प्लान बदलकर प्रगति यात्रा पर निकलना, ये समझने के लिए काफी है कि वे नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करने का ये उनका पुराना और आजमाया हुआ अंदाज है। उनकी राजगीर की यात्रा और खामोश हो जाने का परिणाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब इस बात को समझने में कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। कभी वे पाला बदलने के वक्त ऐसा करते हैं तो कभी नाराजगी जाहिर करने का यह उनका अपना अंदाज है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अगर नाराज है तो क्या वे फिर से पाला बदलेंगे? इस संभावना में सबसे बड़ी रुकावट तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना है। जी हाँ, सीएम बनने की उम्मीद में ही उन्होंने पिछली बार नीतीश कुमार को भाजपा से मुक्त कराने के लिए चक्रव्यूह रचा था। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने सत्ता सुख से वंचित अपने बेटों को नीतीश कुमार के मातहत काम करने को राजी किया। तब आरजेडी की ये योजना थी कि नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में धकेलकर तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता साफ कर दिया जाए। नीतीश को जेडीयू के लोग तो पीएम मटेरियल कहते ही थे। आरजेडी के लोगों ने भी एक सूर से अलाप रागना उस वक्त शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की वजह से बात बिगड़ गई। तेजस्वी यादव का अपनी मेहनत पर भरोसा रहा है। पिछली बार ही वे दर्जन भर विधायकों की कमी से सीएम नहीं बन पाए थे और इस बार वे चौकन्ना है। हर कदम काफी फूक फूक कर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे देख उन्हें भी कामयाबी मिलने में शक हो रहा है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि लालू यादव तेजस्वी के भविष्य को देखकर फिर से नीतीश कुमार को पटाने की चाल चल चुके हैं। लालू भी जानते हैं कि नीतीश का साथ मिलने पर सत्ता मिलना तो तय है। नीतीश कुमार ही सीएम रहे तो बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, कम से कम बेटे तो सत्ता में साझेदार बन जाएंगे। इसलिए लालू ने तेजस्वी को सीएम बनाने का प्लान जो है फिलहाल के लिए टाल दिया है। उनकी कोशिश है, यानी कि प्रायोरिटी है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहें, पर एनडीए से अलग होकर, यानी कि नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे तेजस्वी।
जी हाँ, नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को देखकर भी लालू समझ रहे हैं कि वे अब तनाव लेने की स्थिति में नहीं। साथ रहने पर भी कभी ना कभी तेजस्वी को सीएम बनने का मौका तो मिल ही जाएगा। तो देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ी प्लानिंग चल रही है और इस प्लानिंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ है लालू प्रसाद यादव का। वो किसी भी कीमत में चाहते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम ले, ताकि उनकी बेटी के लिए आने वाले समय में राह आसान हो जाए। तो देखिए, फिलहाल बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और एक बार फिर से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि एनडीए में खटपट भी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी। सबसे पहले जब लोकसभा चुनाव हुई और उसके बाद से इस बात की चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। हालांकि पहले इस बात को लेकर लोगों में शंका थी कि शायद चिराग पासवान इस बात से सहमत ना हो, लेकिन आखिरकार जितने भी सहयोगी दल है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और यहाँ तक कि उस वक्त पशुपति पारस भी साथ थे, तो ये तमाम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया था और भाजपा की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आखिरकार फिर ऐसे सिनारियो बना जब महाराष्ट्र के परिणाम सामने आ गए, झारखंड के परिणाम सामने आ गए और अमित शाह एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान जब उनसे यही सवाल पूछा गया कि क्या शिंदे से जैसे छीन लिया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी, वैसा ही बिहार में होने वाला है, तो इस बात का गोल मटोल जवाब जो है अमित शाह ने दिया था और इसके बाद काफी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि अमित शाह ने यह भी कहा था कि पिछली बार हमारी सीटें ज्यादा आई थी, फिर भी हमने शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, तो इस बार फैसला लेना उतना मुश्किल नहीं था और अगर इसके बाद भी किसी को नाराजगी होती है तो ये नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो सेम यही स्थिति बिहार में भी लागू होती है, क्योंकि पिछली बार जब बिहार में 2020 का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार के पास भी भाजपा के कंपैरेटिवली कम सीटें थी और इसके बावजूद भी भाजपा ने नीतीश कुमार को आगे रखा और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। और एक बार फिर से भाजपा की तरफ से भले ही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इस बात से अमित शाह बैकआउट कर गए और गोल मटोल जवाब दिया, जिसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन इस पर फिर से एक बार सहयोगी दलों ने अपनी सहमति जताई और लीपापोती करने के चक्कर में, चाहे वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो दिलीप जायसवाल या फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दोनों ही बड़े नेता ने ये दावा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो तमाम चीजें घटित हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में, जेडीयू के मन में तो संशय बना हुआ है कि शायद आने वाले वक्त में जब चुनाव हो जाए उसके बाद भाजपा कोई बड़ा खेल कर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव की रणनीति काम आती है क्या, और क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन के साथ जाना उचित समझते हैं या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में क्या कुछ होने की संभावना है? क्या नीतीश कुमार का मन फिर से बदल सकता है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।